ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी में तो वैसे ही इतने मसाले, कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं। ये है तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हें किसी चीज पर यकीन नहीं होता तो मेरे साथ आती क्यों? इस तरह तुम्हारी मुरादें कबूल नहीं होंगी। अब इतने बड़े बोल मत बोलो, तुम्हारी कौन सी मुरादें कबूल हुई हैं? मैं जानती हूँ कि मेरी मुरादें कबूल नहीं हुई है, लेकिन एक दिन जरूर होंगी। और अगर अब तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो आइंदा मैं तुम्हें कभी अपने साथ लेकर नहीं आऊँ। अब इतनी बहादुर नहीं बनो, ये बात मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकती। किसने कहा मैं अकेली हूँ? अच्छा, तुम्हारे साथ कौन है फिर? मेरे साथ मेरा खुदा है, और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। कभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं आकर। खैर छोड़ो, हमें यहाँ जिनसे मिलना था वो कहाँ है? मैंने सुना है वो बहुत से लोगों का मुस्तकबिल बता देते हैं। मैं अपना मुस्तकबिल जानने थोड़ी आई हूँ यहाँ पर, मैं तो अपना बस हाल दुरुस्त करने आई। अजीब लड़की हो तुम, अपना हाल कैसे दुरुस्त करोगे जब अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं पता? पागल हो तुम, बल्कि पागल नहीं बहुत तेज हो तुम। हर जुमरात एक शहजादी के लिए मन्नत मांगती हो। हैदराबाद का ऐसा कौन सा मज़ार नहीं जिसपे तुम नहीं गई हो? मैं किस जगह की शहजादी हूँ जो मैं किसी शहजादे के लिए मन्नत मांगूंगी? मुझे बस जो चाहिए वही मिल जाए काफी है। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप लोग एक एक करके अंदर आकर बैठ सकती हैं। मूसा भाई अपनी नमाज पढ़ चुके। देखो नजर, पहले मुझे जाने दो। मेरा एक मसला है, तुम्हारे बहुत सारे। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी अंदर, ठीक है? नजर, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करने को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ जिसको बुलाया गया वही आए। मेरा यहाँ ना तो जाया हो गया। बुलाया? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो खुद यहाँ पहली दफा आई हूँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नजफ है। तुम्हारी रूह की तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा खूबसूरत है। काश किस्मत भी होती। परेशान क्यों होती हो बेटा? किस्मत भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। फिर पता नहीं क्यों मुझे हर दिन एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतना कुछ देखने के बाद तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए ना? आदत तो हो चुकी है सजा भुगतने की, लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं अपना जुर्म तलाश करने की कोशिश करती हूँ तब मुझे कुछ याद नहीं आता। हम लोग जिसे सजा समझते हैं वो हमारा इम्तहान भी हो सकता है। ईमान वाले लोग अपनी जुबान पर शिकायत नहीं लाते, बल्कि अकीदा और भरोसा रखते। बस शायद यहीं मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। कोई तुम्हारे लिए उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगी। और तुम्हें तो अपने अलावा दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है, बड़ी कुर्बानियां देनी है। अभी से घबरा जाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? लेकिन जिस इंसान को मंजिल का ही ना पता हो, वो ना खुद की मदद कर सकता है और ना दूसरों की। अब मैं कहाँ जाऊं? इस रास्ते पर जो तुम्हें मिल तो गया है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, और इसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। अल्लाह जानता है, सिर्फ हिम्मत ही तो मैंने की है जो मैं आज जिंदा हूँ। मैंने हमेशा से दुआ की कि मुझे ज्यादा ना मिले लेकिन थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत भी था वो भी अब मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर माली हालात भी खराब हो गए, रिश्ते भी छूटने लगे। मैंने दुआ की थी मूसा भाई कि
मेरे अब्बा को कोई बहुत अच्छी सी नौकरी मिले। अब नौकरी मिली है तो मुल्क से बाहर। जिसकी किस्मत में जहाँ जाना लिखा होगा वो तो जाकर रहेगा, बस तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र तो मैं तब करूँ ना जब मेरे हालात भी सब्र करें। मुझे रुक कर कुछ सोचने का, कुछ फैसला करने का मौका ही नहीं मिलता। सब इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं, बस बीच का वक्त गुजारना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीजों में फंस चुके हैं। अब दुनिया है, क्या कर सकते हैं, इसी में ही रहना है। यहाँ पर इंसानों ने सब कुछ इतना मुश्किल बना दिया है कि हम इससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम इरादा कर लोगी तो तुम खुद ब खुद निकल जाओगी, और वो वक्त बहुत खूबसूरत होगा। तुम्हारे सारे मसले खुद हल हो जाएंगे और फिर से नई शुरुआत होगी, जिसमें कभी कोई दुख तकलीफ तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगी। इंशाल्लाह, बस अल्लाह पर भरोसा करो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं।
फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है
और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है
और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहद भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहद से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहद जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहद तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहद की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहद की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहद की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहद एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहद पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहद और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहद के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहद भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहद से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहद जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहद तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहद की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहद की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहद की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहद एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहद पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहद और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहद के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहद भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है,
जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है। और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं।
फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जाते हैं। दूसरी जानिब फरहत जब माही को देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। फरहत तो सिर्फ माही का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वक्त में वो अपने महबूब को देख ले। माही के जैसे कदम फरहत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह फरहत की सांसें फूट रही होती है और वो अपने महबूब को देखते देखते अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और सिर्फ अपने रब से चंद सांसें मांग रहा होता है कि माही के आने तक उसे मोहलत मिल जाए। दूसरी तरफ माही जैसी अपने कदम बढ़ा रही होती है, उधर फरहत की हालत बिगड़ती जाती है। माही जैसी पास आती है तो फरहत एक ठंडी आह भरता है और उसकी सांस निकल जाती है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का यही एंड होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त में आप नाजरीन देखेंगे कि तैमूर अपने शादी की बारात लेकर माही के घर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ माही के दिल में फरहत के लिए मोहब्बत जाग जाती है और अब वो तैमूर के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब माही की भाभी और रिदा शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर के कहती है कि नहीं पहनना मुझे शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग। और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरहत भी माही के पीछे मुल्तान चला जाता है और वहाँ पर वो एक दरगाह पर बैठना शुरू कर देता है और माही कुछ अरसा तैमूर के साथ गुजारने के बाद तैमूर का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर के साथ कर दी जाती है। और फिर सिकंदर और उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि माही किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है और वो ना कुछ खाती है ना पीती है और ना ही उसको किसी चीज का होश रहता है और वो सारा दिन कमरे में बंद बेहोश पड़ी रहती है। इसीलिए सिकंदर और उसकी माँ मजबूरन माही को फरहत से मिलाने के लिए दरगाह पर ले जा
है।